श्रोताओं, जैसे शांत निर्मल सरिता हिमालय की गोद से निकलकर समस्त जगत को तृप्त करती हुई बहती है, वैसे ही दिव्य ज्ञान की धारा हमारे जीवन में प्रवाहित होती है जब हम उसे अपनाने के लिए अपने अंतःकरण को खोलते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के बीच मनुष्य का मन अनेक प्रकार के दुख, क्लेश और विषाद का अनुभव करता है। कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, कभी अपने ही विचार हमें उलझा देते हैं और कभी जीवन का भार असहनीय प्रतीत होने लगता है। ऐसे समय में मन विचलित होता है, साहस डगमगाने लगता है और आशा की किरण धुंधली पड़ जाती है। किंतु इसी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश भी विद्यमान है जो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। यह प्रकाश हमें यह स्मरण कराता है कि दुख स्थायी नहीं है और हमारा वास्तविक स्वरूप दुख से परे है। जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? यह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब हम किसी घटना को अपने अनुकूल चाहते हैं और वह वैसी नहीं होती, तब मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। यह अपेक्षाएं ही हमें बांधती हैं। जब मनुष्य हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब वह स्वयं ही अपने दुख का कारण बन जाता है। परंतु जब वह यह समझने लगता है कि यह संसार एक कर्मभूमि है जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो हो रहा है वह किसी गहरे कारण से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई शिक्षा छिपी है। जब दुख आता है, तब मनुष्य अक्सर प्रश्न करता है, यह मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न उसे और अधिक उलझा देता है। लेकिन जब वही मनुष्य यह पूछने लगता है, यह मुझे क्या सिखाने आया है, तब उसका दुख एक शिक्षक बन जाता है। यह परिवर्तन ही मन को मजबूत बनाने की शुरुआत है। मन की शक्ति का मूल है विवेक। जब मनुष्य अपने विचारों को पहचानने लगता है, तब वह उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। वह यह समझने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह स्वयं उन विचारों से परे है। यह समझ उसे भीतर से स्थिर बनाती है। दुख के समय में मन अक्सर अतीत की घटनाओं को दोहराता है या भविष्य की चिंता करता है। यह दोनों ही अवस्थाएं मन को अस्थिर करती हैं। लेकिन जब मनुष्य वर्तमान क्षण में जीना सीखता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां शांति संभव है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। परिणाम की चिंता ही हमें भय और तनाव में डालती है। लेकिन जब हम केवल अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन में एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह भी सत्य है कि मनुष्य का मन उसके संग के अनुसार ढलता है। यदि वह नकारात्मक विचारों, भय और असंतोष से घिरा रहता है, तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि वह सकारात्मक विचारों, श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ता है, तो उसका मन भी मजबूत और स्थिर हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी उच्च व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। जब यह विश्वास मन में स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। दुख के समय में एक और महत्वपूर्ण बात है स्वयं को अकेला न समझना। अक्सर मनुष्य अपने दुख को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे लगता है कि वह अकेला ही इसका सामना कर रहा है। लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझ हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है और अपने दुख को हल्का करने में सहायक होती है। जब मनुष्य सेवा की भावना अपनाता है, तब उसका ध्यान अपने दुख से हटकर दूसरों की सहायता में लग जाता है। यह सेवा ही उसके मन को शांति प्रदान करती है, क्योंकि जब हम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हैं, तब हमारे भीतर का अंधकार स्वतः कम होने लगता है। मन को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन भी आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना सीखता है, तब उसका मन स्थिर होता है। यह अभ्यास धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है।
दुख के समय में तुरंत समाधान की अपेक्षा करना ही हमें और अधिक बेचैन करता है। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और समय को अपना कार्य करने देते हैं, तब परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। यह संसार एक नाटक की तरह है, जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तब हम घटनाओं को बहुत अधिक व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। इससे हमारा मन हल्का और मुक्त रहता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोजने लगता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे उतना प्रभावित नहीं करती। यह शांति ध्यान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है। जब हम स्वयं के साथ समय बिताते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। और जब यह पहचान गहरी हो जाती है, तब दुख केवल एक अनुभव बनकर रह जाता है, जो आता है और चला जाता है, लेकिन हमें भीतर से तोड़ नहीं पाता। इस प्रकार जब मनुष्य जीवन के इन सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तब उसका मन धीरे धीरे मजबूत, स्थिर और शांत हो जाता है। और जब यह स्थिरता भीतर स्थापित होने लगती है, तब जीवन की आंधियां भी मनुष्य को उतना विचलित नहीं कर पाती। दुख फिर भी आता है, परिस्थितियां फिर भी बदलती हैं, लोग फिर भी अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, परंतु अब मनुष्य का मन पहले जैसा नहीं रहता। उसमें एक गहराई आ जाती है, एक धैर्य आ जाता है, जो हर स्थिति में उसे संभाल कर रखता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह केवल शरीर या परिस्थितियों का समूह नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यापक और चेतन अस्तित्व है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है। यह शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। यह वही शक्ति है जो मनुष्य को हर कठिनाई में टिके रहने की क्षमता देती है। जीवन में दुख का एक और कारण है अत्यधिक आसक्ति। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब उसका परिवर्तन हमें भीतर से तोड़ देता है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब हम उस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी आता है, वह हमारे विकास के लिए आता है। चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। जब दुख आता है, तब मनुष्य का मन अक्सर भागने का प्रयास करता है। वह उस स्थिति से बचना चाहता है, उसे नकारना चाहता है। लेकिन सच्ची शक्ति उसमें है कि हम उस दुख का सामना करें, उसे समझें और उससे सीखें। क्योंकि जो दुख हमें तोड़ता नहीं, वही हमें मजबूत बनाता है। मन को मजबूत बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम वास्तविकता से आंखें मूंद लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में आशा और समाधान की खोज करें। जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगता है, तब छोटे छोटे दुख उसे उतना प्रभावित नहीं करते। उद्देश्य ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह भी सत्य है कि मनुष्य का मन अभ्यास से बदलता है। जैसे एक अशांत मन धीरे धीरे ध्यान और संयम से शांत हो सकता है, वैसे ही एक कमजोर मन भी निरंतर प्रयास से मजबूत बन सकता है। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है। जब हम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना कम कर देते हैं। यह नियंत्रण दमन नहीं है, बल्कि सजगता है। यह जानना कि कौन सा विचार हमें ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे गिरा रहा है। दुख के समय में स्मरण करना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह अवश्य होती है। यह प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। यदि हम उस समय धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो हम उस नई शुरुआत को बेहतर रूप में स्वीकार कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका स्वयं का मन है, और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। जब मन नियंत्रित और सकारात्मक होता है, तब वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन जब वही मन नकारात्मकता और भय में डूब जाता है, तब वह हमें नीचे गिरा देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन के साथ मित्रता करें, उसे समझें, उसे दिशा दें और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। यह कार्य प्रेम और धैर्य से होता है, न कि कठोरता से।
जब हम अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तब बाहरी असंतुलन हमें उतना प्रभावित नहीं करता। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दुख के समय में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है कृतज्ञता। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तब हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होने लगता है। यह परिवर्तन हमारे मन को हल्का और प्रसन्न बनाता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे क्षण भी हैं जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। जब हम उन क्षणों को पहचानते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। यह शांति तब प्रकट होती है जब मन शांत होता है, जब विचार स्थिर होते हैं और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ते हैं। और जब यह जुड़ाव गहरा हो जाता है, तब जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, एक समान प्रतीत होने लगती है। मनुष्य तब परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अब वह केवल परिणामों के पीछे नहीं भागता, बल्कि हर कर्म को एक साधना के रूप में करता है। यह साधना ही उसे भीतर से मजबूत और स्थिर बनाती है। जब मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब वह अनुभव करता है कि दुख अब उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं करता। वह आता है, अपना प्रभाव डालता है और फिर चला जाता है, लेकिन मनुष्य भीतर से अडिग बना रहता है। और यह अडिगता कोई अचानक प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह निरंतर साधना, समझ और अनुभव से जन्म लेती है। जैसे एक बीज समय के साथ वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी धीरे धीरे दृढ़ता को धारण करता है। प्रारंभ में यह कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि मन वर्षों से आदतों, भय, अपेक्षाओं और स्मृतियों के बोझ से दबा होता है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति अपने भीतर झांकना प्रारंभ करता है, वैसे वैसे वह इन बंधनों को पहचानने लगता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य अपने दुख को समझने लगता है, तब वह यह देखता है कि उसका अधिकांश दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उसके भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। एक ही घटना दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है, क्योंकि उनके देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। यही दृष्टिकोण ही हमारे अनुभव का निर्माण करता है। जब यह समझ भीतर बैठने लगती है, तब मनुष्य अपने विचारों के प्रति सजग होने लगता है। वह हर विचार को सत्य मानकर स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे परखता है। वह यह देखने लगता है कि कौन सा विचार उसे शांति दे रहा है और कौन सा अशांति। यही सजगता धीरे धीरे उसे अपने मन का स्वामी बना देती है। दुख के समय में मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता होती है आत्मिक सहारे की। यह सहारा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब मनुष्य स्वयं के साथ बैठना सीखता है, अपने भीतर के मौन को सुनना सीखता है, तब उसे वह मार्गदर्शन मिलने लगता है जो उसे बाहर कहीं नहीं मिल सकता। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध प्रतीत होता है। प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, संबंध टूटने लगते हैं और मन में निराशा घर कर लेती है। ऐसे समय में मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि हर स्थिति स्थायी नहीं है। परिवर्तन जीवन का नियम है और यह नियम हर परिस्थिति पर लागू होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब हम परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देते हैं और उनके साथ चलना सीखते हैं। यह चलना हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें अधिक लचीला और समझदार बनाता है। जैसे जल अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर लेता है, वैसे ही लचीला मन हर कठिनाई को पार कर लेता है। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य का मन अक्सर तुलना में उलझ जाता है। वह दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को कमतर आंकने लगता है। यह तुलना ही उसके दुख का एक बड़ा कारण बन जाती है। जब वह दूसरों की सफलता को देखकर स्वयं को असफल समझता है, तब उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वह यह समझता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है, तब वह तुलना से मुक्त होने लगता है। वह अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने प्रयासों को महत्व देने लगता है। यही परिवर्तन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। दुख के समय में एक और महत्वपूर्ण बात है स्वयं के प्रति करुणा। अक्सर मनुष्य अपने ही प्रति कठोर हो जाता है। वह अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दोषी ठहराता है, स्वयं को कोसता है।
यह व्यवहार उसके मन को और अधिक कमजोर कर देता है। लेकिन जब वह स्वयं के प्रति करुणा रखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, तब वह भीतर से हल्का महसूस करता है। यह करुणा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन लाता है, चाहे वह दिनचर्या हो, विचारों का नियंत्रण हो या कर्मों की शुद्धता, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है तब, बल्कि यह स्वतंत्रता का मार्ग है। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी होती है, लेकिन वह स्वयं उस शक्ति को पहचान नहीं पाता। वह अपनी सीमाओं को ही सत्य मान लेता है, लेकिन जब वह अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने लगता है, तब वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह पहचान तब होती है जब वह अपने भय का सामना करता है। भय से भागना उसे और अधिक मजबूत बनाता है, जबकि भय का सामना करना उसे मुक्त करता है। जब वह देखता है कि उसका भय केवल एक विचार है, कोई वास्तविकता नहीं, तब उसका साहस बढ़ने लगता है। दुख के समय में मनुष्य को यह भी याद रखना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझ हमें विनम्र बनाती है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की प्रेरणा देती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमें अपने दुख का भार कम महसूस होता है। सेवा का भाव हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें भीतर से संतोष प्रदान करता है। यह संतोष ही सच्ची शांति का आधार है। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारता है, तब उसका मन एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। अब वह केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि वह सजग होकर हर स्थिति को समझता है। उसका मन अब स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब वह जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने लगता है, जहां हर अनुभव उसे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है, तब वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगता है। वह यह जान जाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। यह सुख तब प्रकट होता है जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह पहचान ही उसे हर दुख से ऊपर उठने की शक्ति देती है। अब दुख उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह दुख नहीं है, वह केवल उसका एक अनुभव है। और जब यह अनुभव भी समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ता है, जहां वह हर परिस्थिति में संतुलित, शांत और मजबूत बना रहता है। और जब यह चेतना धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब मनुष्य के भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होती। यह शांति किसी एक क्षण की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह निरंतर जागरूकता और साधना का फल है। जैसे जैसे यह गहराती है, वैसे वैसे मनुष्य का दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। प्रिय श्रोताओं, अब वह हर घटना को केवल एक घटना के रूप में देखने लगता है, न उसमें अत्यधिक आसक्ति, न ही अत्यधिक विरोध। यही संतुलन उसे भीतर से अडिग बनाता है। जहां पहले छोटी छोटी बातों से मन विचलित हो जाता था, वहीं अब वही मन स्थिर बना रहता है। जब दुख आता है, तब वह उसे दबाने या उससे भागने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है। वह अपने भीतर उठ रही भावनाओं को देखता है, उन्हें स्वीकार करता है और उन्हें बिना किसी निर्णय के गुजरने देता है। यह प्रक्रिया ही उसे भीतर से मुक्त करती है। मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब वह अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचान लेता है। जब वह यह अनुभव करता है कि वह केवल विचारों और भावनाओं का अनुभव करने वाला है, स्वयं वे नहीं है। यह अनुभव उसे एक नई स्वतंत्रता देता है। अब यदि मन में दुख उठता भी है, तो वह उसमें डूबता नहीं है। वह उसे देखता है, समझता है और उसे जाने देता है। यह देखना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य अपने भीतर इस प्रकार स्थिर हो जाता है, तब उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब वह परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता के अनुसार कार्य करता है। यह स्थिरता ही उसके हर निर्णय को स्पष्ट और संतुलित बनाती है। जीवन में कठिनाइयां अब भी आती हैं, लेकिन अब वे
उसे पहले की तरह भयभीत नहीं करती, क्योंकि अब उसे अपने भीतर के उस आधार का अनुभव हो चुका है जो हर परिस्थिति में अटल रहता है। यह भी समझ में आने लगता है कि दुख केवल बाधा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर भी है अपने भीतर झांकने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का और अपने मन को मजबूत बनाने का। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण को अपना लेता है, तब उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब वह केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राथमिकता देता है। प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे वह यह भी अनुभव करने लगता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था से आती है। यदि भीतर शांति है, तो बाहरी अशांति भी हमें विचलित नहीं कर सकती, और यदि भीतर अशांति है, तो बाहरी सुख भी हमें संतोष नहीं दे सकता। इसलिए वह अपने भीतर की अवस्था को सुधारने पर ध्यान देता है। वह अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने भावों को संतुलित करता है और अपने कर्मों को सजग बनाता है। यह सजगता ही उसके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। अब वह हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करता है। वह अतीत में नहीं उलझता, न ही भविष्य की चिंता में डूबता है। वह वर्तमान में जीना सीख जाता है, और यही वर्तमान उसका सबसे बड़ा बल बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है, तब वह हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करता है। वह जीवन को केवल जीता नहीं, बल्कि उसे महसूस करता है। यह अनुभव ही उसे भीतर से समृद्ध बनाता है। अब दुख भी उसे कुछ सिखाकर जाता है, और सुख भी उसे विनम्र बनाए रखता है। वह किसी भी स्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोता। यह संतुलन ही उसके मन की वास्तविक शक्ति है, और जब यह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, तब मनुष्य जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक समान बना रहता है। वह न तो अत्यधिक प्रसन्नता में बहता है, न ही अत्यधिक दुख में डूबता है। वह एक शांत सागर की तरह हो जाता है, जिसकी सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन जिसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। प्रिय श्रोताओं, यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में मजबूत बनता है। यह मजबूती बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। यह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह स्वयं की समझ और जागरूकता पर आधारित होती है। और जब यह मजबूती जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब मनुष्य हर परिस्थिति में अडिग, शांत और संतुलित बना रहता है। और जब यह अडिगता केवल विचारों तक सीमित न रहकर जीवन के प्रत्येक कर्म में उतरने लगती है, तब मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व ही रूपांतरित हो जाता है। अब वह केवल ज्ञान सुनने या समझने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उस ज्ञान को जीने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। प्रिय श्रोताओं, मन की दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। जब सब कुछ अनुकूल होता है, तब शांत रहना सहज है, परंतु जब जीवन परीक्षा लेता है, तभी यह स्पष्ट होता है कि हमारे भीतर कितनी स्थिरता है। जो व्यक्ति दुख में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। धीरे धीरे यह समझ गहराती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। हर अनुभव, हर घटना, हर मिलन और हर वियोग सब किसी न किसी कारण से हमारे जीवन में आते हैं। जब मनुष्य इस रहस्य को स्वीकार करता है, तब उसका विरोध समाप्त होने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उन्हें समझने लगता है। जब विरोध समाप्त होता है, तब मन में शांति का उदय होता है। यह शांति निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह एक जागरूक स्वीकार्यता है। इसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, बल्कि और अधिक स्पष्टता के साथ उन्हें निभाता है। प्रिय श्रोताओं, दुख के समय में अक्सर मनुष्य अपने आप को खो देता है। वह भूल जाता है कि वह कितना सक्षम है, कितनी शक्तियां उसके भीतर छिपी हैं। लेकिन जब वह अपने भीतर की उस चेतना को पहचान लेता है, तब वह स्वयं को पुनः पा लेता है। यह पहचान उसे यह भी सिखाती है कि उसे हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। जब बाहरी दुनिया डगमगाती है, तब यही आत्मविश्वास उसका आधार बनता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी मन की शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब व्यक्ति केवल एक ही पक्ष को पकड़कर चलता है, चाहे वह अत्यधिक आशा हो या अत्यधिक निराशा, तब उसका मन अस्थिर हो जाता है।
लेकिन जब वह दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है तब वह हर स्थिति में स्थिर रहता है। धीरे धीरे यह संतुलन उसकी आदत बन जाता है। अब वह किसी भी परिस्थिति में अतिरंजित प्रतिक्रिया नहीं करता। वह हर स्थिति को समझकर, सोच समझकर उत्तर देता है। यही उसकी परिपक्वता का संकेत है। प्रिय श्रोताओं, जब मनुष्य अपने भीतर इस प्रकार स्थिर हो जाता है तब उसका जीवन केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति का अनुभव कराती है। उसके शब्दों में गहराई होती है और उसके कर्मों में स्पष्टता। ऐसा व्यक्ति जब किसी दुहाखी व्यक्ति के पास जाता है तो वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा से उसे सशक्त करता है, क्योंकि उसकी स्थिरता स्वयं में एक संदेश होती है कि हर दुहाक के पार भी एक शांति है जिसे पाया जा सकता है। यह अवस्था किसी एक दिन में नहीं आती बल्कि यह निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और अनुभव का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास, हर परिस्थिति में थोड़ी थोड़ी सजगता, यही मिलकर मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब यह यात्रा आगे बढ़ती है तब मनुष्य को यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब वह बाहरी सफलता को ही सब कुछ नहीं मानता बल्कि वह अपने भीतर की शांति और संतुलन को अधिक महत्व देता है। अब उसका लक्ष्य केवल प्राप्त करना नहीं होता बल्कि समझना और अनुभव करना होता है। वह हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखता है, कुछ सीखने का, कुछ समझने का और स्वयं को और बेहतर बनाने का। दुख अब उसके लिए एक बाधा नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाता है। वह हर दुख से कुछ न कुछ सीखता है और उस सीख को अपने जीवन में उतारता है, और जैसे जैसे वह ऐसा करता है उसका मन और अधिक मजबूत और अधिक स्थिर और अधिक शांत होता जाता है। प्रिय श्रोताओं, अंततः यह समझ प्रकट होती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं है बल्कि स्वयं को जानना है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। तब दुख उसे विचलित नहीं करता और सुख उसे अहंकारी नहीं बनाता। वह दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है, भीतर से, बाहर से, हर प्रकार से। अब उसका जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है, जहां हर क्षण, हर अनुभव, हर परिस्थिति उसे और अधिक जागरूक और अधिक शांत और अधिक मजबूत बना रही होती है। और जब यह साधना अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ती है तब मनुष्य के भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो किसी बाहरी दीपक से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है। यह प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। प्रिय श्रोताओं, अब वह जीवन को केवल जीता नहीं बल्कि उसे समझता है, उसे महसूस करता है और उसे एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ देता है। अब उसके लिए हर दिन केवल एक दिन नहीं होता बल्कि एक अवसर होता है अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करने का। दुख अब उसके जीवन में आता तो है परंतु वह उसे पहले की तरह हिला नहीं पाता, क्योंकि अब उसके पास वह दृष्टि है जो हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेती है। उसके पास वह धैर्य है जो कठिन समय में भी उसे टूटने नहीं देता, और उसके पास वह विश्वास है जो अंधकार में भी प्रकाश की संभावना देखता है। अब वह जान चुका है कि मन को मजबूत बनाना किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि भीतर की समझ से होता है। जब विचार शुद्ध होते हैं, जब भावनाएं संतुलित होती हैं और जब कर्म सजग होते हैं, तभी मन वास्तव में अडिग बनता है। प्रिय श्रोताओं, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर दिन चलती है, हर अनुभव के साथ गहराती है और हर कठिनाई के साथ हमें और अधिक मजबूत बनाती है। यदि हम इस मार्ग पर निरंतर चलते रहें तो जीवन का कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो घबराइए मत, रुकिए, सोचिए और उस ज्ञान को याद कीजिए जो आपको भीतर से संभालता है। वही ज्ञान आपका सबसे बड़ा साथी है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है इस ज्ञान को केवल सुनने का नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का, उसे जीने का। प्रिय साथियों, अगर आपको यह दिव्य प्रेरणा और गीता का यह ज्ञान पसंद आया हो
तो अभी इस चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंचे। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचार लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिव्य ज्ञान के साथ।